नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम बागपत के छपरौली विधानसभा में हैं। मेरे दोनों तरफ आप गांव के तमाम बड़े बुजुर्गों को देख रहे हैं जो कि चुपचाप बैठे हुए हैं, लेकिन जब ये बोलते हैं, जब ये कुछ कहते हैं तो अच्छी अच्छी सरकारें जो है वो चुप हो जाया करती है, बनी हुई टिकट कट जाती है और कटी हुई टिकट बन जाया करती है। और ऐसा भी इस सीट पर भी हुआ है। तो तमाम लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या माहौल दिखाई दे रहा है फिलहाल 2022 के चुनाव में, आने वाले चुनाव में क्या कुछ सोचकर बैठे हैं तमाम लोग। तो शुरुआत यहाँ से करेंगे। आप कुछ कह रहे थे, क्या नाम है? मेरा नाम विकास राणा है जी। हाँ, राणा साहब बताइए क्या सोच रहे हैं? भाई शांत बैठे हैं सभी लोग, लेकिन दिमाग में खलबली मची हुई है सब। जी जी, यहाँ पे बैठ कर बस यही चर्चा कर रहे हैं कि जयंत चौधरी जी को कैसे मजबूत करे जा। अच्छा। उसके लिए रणनीति बना रही है। अच्छा। अब की बार जयंत चौधरी की लहर नहीं, आंधी चली हुई है। अच्छा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी जी का डंका बजा हुआ है। और पिछली बार तो आपने भाजपा का डंका बजाया था। पिछली बार कुछ युवा हम जैसे लोग बीजेपी में चले गए थे। इनके बड़े बड़े जो इन्होंने हमें सपने दिखाए थे कि भाइयों बहनों 15 दिन में पेमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, हम इनके बहकाव में आ गए थे। इन्होंने बिल्कुल झूठ बोल के किसानों को ठगने का काम किया है। अब की बार सब जागरूक हो चुके हैं, इनके बहकाव में बिल्कुल नहीं आएंगे। हिंदू मुस्लिम पर तो बिल्कुल नहीं आएंगे। अच्छा, ये बताइए, टिकट किसी का कट रहा है, किसी का बन रहा है, इस बीच में लग रहा है कि भैया कहीं ना कहीं वोटों का भी ध्रुवीकरण हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ ये क्षेत्र ऐसा है, यहाँ टिकट से हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो सिर्फ नल का दिखाई देता है। हम तो नलके पे वोट करेंगे। हमें तो जयंत चौधरी दिखाई देते हैं। हमें कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं जी, हमें कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कई जगह ऐसा देखा गया है कि जो गठबंधन की तरफ से जो टिकट दिया गया है उस पर भाजपा एक से एक बढ़कर प्रत्याशी उतार रही है। तो क्या अब की बार गठबंधन के लिए मानते हैं, क्योंकि आप गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो गठबंधन के लिए कुछ मुश्किल भरा हो सकता है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो सिर्फ एक बात है, गठबंधन जिसे भी टिकट देगा उसी पे अंधे होके वोट डालेगा। अच्छा। हाँ जी, सभी लोग जी, सब 36। बताइए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है दिमाग में? सही चल रहा है जी। जैसे योगी ने कहा था कि 80-20 का इलेक्शन है, वो 80-20 का है। 80% में तो है वो लोकदल और 20% में है। 20 में तो भी हम इनमें तो खींचेंगे। अच्छा, 20 में से भी खींच लेंगे? 20 में तो भी खींचने की कोशिश करेंगे। 10 का अंतर आ गया। अच्छा, 90 10 का अंतर आ गया। 90 में लोकदल है, गठबंधन है, और 10 में जो है अदर है। सब कुछ एक तरफ और यो एक तरफ। अच्छा, बात करने के लिए बीड़ी को फेंक दिया नीचे? हाँ, बीड़ी वो धक्का लगता है फिर बोलने में। अच्छा। हाँ जी, हाँ, देखिए हमने बीड़ी को नीचे फटाफट फेंक दिया और कह रहे हैं कि भैया अंतर जो है वो 90 और 10 का होने वाला है। 90 में लोकदल और 10 में बीजेपी। वो तो कह रहे हैं 80 हमारा, 20 में सब। भाई साहब वो तो कह रहे हैं कुछ और कर रहे हैं कुछ। उनकी तो करनी और कथनी में अंतर है। लेकिन अब का जो है वो उल्टा पासा पड़ गया। अब के जो युवा है, युवा इतना जागरूक हो चुका। अगर युवा नहीं जो है उनको हसीन सपने दिखाए थे, युवाओं की देन थी वो वहाँ तक पहुँचे। और वही युवा हैं जो उन्हें फर्श पे से फर्श पे लावेंगे। अच्छा, तो युवाओं का मन बदल गया है? युवाओं का मन बदल गया क्योंकि युवा उनकी जो है जो उनकी पॉलिसी है वो जान चुके। अच्छा, पिछली बार जिन युवाओं ने झंडा ढोया था, उनका झंडा उठाया था, नारे लगाए थे तमाम, है ना, 2019, 17, 14 सब में, वो युवा क्या कह रहे हैं? वो युवा क्या कह रहे हैं कि हमने तो वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे थे। अगर हमें तो जो है भाई नौकरी मिलेगी, बॉर्डर पर जाएंगे, बढ़िया जॉब मिलेगी, लेकिन हो गया उसका उल्टा। अब युवा जो है वो बॉर्डर पर जाने के सपने देखने के बजाय खेत में बिजार हटाने के सपने देखने लगा। अच्छा, देखिए भैया, सपना ही बदल गया युवाओं का, ताऊ कहीं कह रहे हैं। हाँ, बताइए क्या हाँ जी, सोच रहे हैं? हम तो ये सोच रहे, हमें तो लोकदल दिखाई दे रहा है और हम लोकदल की वोट देंगे। अच्छा, हाँ। और कोई नहीं दिखाई दे रहा? ना और कोई नहीं, जिसे भी टिकट अजीत युद्ध देगा हाँ। जयंत, चौधरी, हाँ। उसी को वोट देंगे हम। अच्छा, गठबंधन कितनी सीटें लग रही है यूपी में लेकर आ रहे हैं? भाई हमें और का तो पता नहीं, पर जयंत की सीट 32 हैं, अच्छा, उसी को वोट देंगे, चाहे कैंडिडेट कोई ठा दो। अच्छा, कोई भी उठा दो। आप बताओ, बहुत शांत से बैठे हो, सुन रहे हो सबको? है हाँ, सुनना तो पड़े ही है। क्या सोच रहे हैं? सोच रहे लोग दल तो ले रहा, हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, हम तो अपने जयंत चौधरी को वोट देंगे। उसको किसी कोई कैंडिडेट लो, कुछ ही करो। अरे बीजेपी का काम 5 साल में कुछ तो अच्छा लगा? हाँ, बहुत काम करे। रात तो हम बिजार खरीदे रहे, दिन हम चल रहे हैं। अरे पीस हमारे कहते रहे वो तो आपके वो बिजार आप ही के नहीं मिले, आप ही के छोड़े हुए बिजार। हाँ, तो उसके छोड़े वो बिजार, उस बिजार ने हम छोड़ रखे। ये बताइए, योगी जी कह रहे हैं भैया कुछ भी हो जाए, जैसे कहा 80-20 का चुनाव है, 350 सीट लेकर आ रहे हैं, 20 में सबके सब है। यहाँ तो यहाँ नहीं होने का लूँ। यहाँ तो 99% लोक दल है, यहाँ नहीं है। 99%? 99%।
अभी केशव प्रसाद मौर्य की रैली भी हुई थी इधर। कैसा होने तो होती रहे बतेरी हूँ इतने रोज रैली हूँ। हाँ कुछ कह रहे थे चाचा? हाँ, जब नेता हैं तो वे रैली तो करेंगे। तो यहाँ कितना फायदा मिलने वाला है? मोदी जी भी रैली कर रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। 2017 में तो ले गए थे सारी। पर अब नहीं, यहाँ अब नहीं। 2017 में तो ले गए थे सारी। ले गए थे, ये युवा पलट गया था। अब युवा हमारे साथ आ गया है। युवा क्या सोच रहे हैं बताइए? युवा तो कह रहे हैं युवा पिछली बार पलट गए थे। हम नहीं पलटे थे, बहुत से युवा पलट गए थे, हम नहीं पलटे थे। हम अपने बुजुर्गों के साथ है, रहेंगे। राष्ट्रीय लोकदल हमारा परिवार है, वो मेरा घर है, अपने घर के साथ था, कल को भी रहूंगा, जब तक जीऊंगा लोकदल के साथ रहूंगा। हमें इतने कौन पलटे थे? आसपास के हैं? एक आध आसपास के है? सबकी अपनी अपनी अलग अलग इच्छा है, सबकी अपनी मन की बात है, कोई कहीं भी जा सकता है। पर हम नहीं जाएंगे, ना गए। हाँ, अच्छा, क्या क्या उम्मीदें लग रही है भैया कि नई सरकार आएगी तो ये उम्मीदें पूरी होंगी? उम्मीद है चौधरी साहब ने 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया है। मैं इस दावे के 1 करोड़ रोजगार? 1 करोड़ रोजगार 1 करोड़ रोजगार कहाँ से देंगे भाई साहब? जब सरकार हमारी आएगी, लोकदल जयंत चौधरी जी ने कहा है 1 करोड़ रोजगार देंगे हम, तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ 1 करोड़ उन्होंने कहा है तो देंगे, अगर उनकी सरकार आई तो। अच्छा बताइए, कौन कौन सा ऐसे वादे लगते हैं कि भाई योगी सरकार में पूरे नहीं हो पाए? सारे वादे फैल है जी। योगी आज तो पूरा हुआ होगा। कुछ नहीं हुआ जी, एक भी नहीं हुआ। एक भी नहीं हुआ। हाँ। चलिए, ये तो- एक मैं देख रहा हूँ कि भगवा कलर का जैकेट पहने बैठे हैं, तो हमने लगा कि भाई ये बीजेपी से हैं, तो इनको जो है जरूर बात किया जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम ब्रह्मपाल राणा है। और बीजेपी से? नहीं, मैं तो ब्लड भी टेस्ट करूंगा, लोकदल लिखा पाओगा। अच्छा, ब्लड में भी? जी जी जी। अच्छा, नहीं तो भगवा एक्चुअली क्या है ना, अभी जो है, जिससे जो भी भगवा कपड़ा पहने घूम रहा है, उनसे पूछे तो बोलता है भैया बीजेपी से। कपड़ा पहनना तो अलग बात है, ये बाजार में बिक रहा था तो खरीद लिया। अदरवाइज तो बताया था अगर हमारा ब्लड भी टेस्ट करोगे तो उसमें लोकदल लिखा पाएगा और हम लोकदल के आदमी हैं। लेकिन जब से मोदी सरकार आई, सबसे पहले तो इसने नोटबंदी के बाद में देश को बर्बाद कर दिया। नोटबंदी से बाद में फिर जहाँ का जो युवा वर्ग है उसकी नौकरी वगैरह सब छीन ली। अच्छा, 80-20 का जो मामला कह रहे हैं योगी जी, क्या सोच रहे हैं? देखो, ये नहीं है कि एकदम से सरकार भाग जाएगी। 80-20 में तो कुछ ना कुछ तो जरूर ये ले जाएंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हम 80-20 का अंतर, हम 80 गठबंधन को और 20 भाजपा को चले जाएंगे भाई, इतना हमारे दिमाग में है। एक युवा भी हमारे साथ है, तो क्या कहना चाहेंगे? युवा कह रहे हैं कि पिछली बार युवा पलट गए थे, इसलिए जो है लोकदल चली गई और भैया बीजेपी आ गई थी। मेरा जो युवा था, उस युवा को जो बहका लिया था बीजेपी ने, नए नए सपने दिखाने, अब भाई नौकरी मिल जाएगी, 2 करोड़ रोजगार हर साल, यानी कि 10 करोड़ रोजगार 5 साल में, और मिला नहीं 1 करोड़ भी। कह रहे हैं, कहते नहीं भैया पकौड़ा जो बेच रहा है रोजगार नहीं है क्या? हाँ तो हाँ, पकोड़ा तो प्रत्येक महिला अपने घर पे भी बना रही, वे भी रोजगारी है। क्या मिल रहा है उन्हें पकोड़ा तल के? उनका कहने का मतलब है कि भैया कहीं ठेली लगा रहा है, कोई पटरी लगा रहा है, तो उसे भी रोजगार मानिए। वे तो पहले से ही लगा रहा है, वो आज ही लगाया, या बीजेपी के जमाने में ठेली लगाने लगा हो, वो तो पहले से ही लगा रहा, ठेली तो जोड़ लगा कर था। अच्छा, बीजेपी ने एक और योजना चलाई भैया, ई श्रम कार्ड बनाया जाएगा। ई श्रम कार्ड के जरिए जो मतलब अस्थाई जिनका रोजगार नहीं है, उनको एक कार्ड दिया जाएगा, उसको पैसे मिलेंगे। हाँ, उसको पैसे देंगे, वोट खरीद देंगे, उससे पैसे की देंगे। अच्छा, 500 रुपये सबके खातों में घेर देंगे और वोट ले लेंगे उनकी। चलिए ठीक है भैया, इनको लगता है कि भैया उससे वोट खरीदने वाली बात कहीं ना कहीं हो जाएगी। आप बताइए क्या चल रहा दिमाग में, क्या सोच रहे हैं? 5 साल देख लिया है, क्या क्या उम्मीदें थी? हम तो लोकदल की सोच रहे जी। अच्छा, नहीं 5 साल, पिछले 5 साल जो आपने देखे हैं, तो क्या क्या उम्मीदें लगी थी? उम्मीद कुछ नहीं, सब झूठी उम्मीद है थी जी। अच्छा। सब झूठी, वो कर देंगे, खुयाक नहीं, झूठी। हाँ, बर्बादी जी सब। यहाँ तो बीजेपी विधायक की बाट देख रहे हैं, को वोट मांगना है, जो वादे उसने हमारे साथ करे थे वे पूरे नहीं करे, उनका जवाब मांगेंगे जी। हम तो बाट देख रहे जी, हम तो बाट देख रहे विधायक की। जो वो हमारे टिकट पे RLD के टिकट पे विधायक बना था, आज वो बीजेपी तो आ रहा, हम तो उसकी बाट देख रहे। अगर वो क्या सवाल है, क्या सवाल? अगर वो वीडियो जरूर देखेंगे तो भैया क्या सवाल है, कैमरे पे जरा पूछ लीजिए। सवाल तो सारे है जी, मुद्दा तो एक भी पूरा नहीं करा उसने, हम तो इंतजार कर रहे हैं उसका, वो आया तो जाओ एक बार गाँव में, क्षेत्र में। पिछली बार जो आपने बनाया था उनको विधायक जी हैं, इसके बाद वो चले गए बीजेपी। हाँ, हम तो वही तो जवाब लेंगे उससे। हमने बनाया था RLD से, और वो चलेगा बीजेपी में। हम तो बाट देख रहे जी उसके, एक बार क्षेत्र में आया तो जाओ, हम तो बाट देख रहे जी। उसके बाद सवाल क्या होगा, वो सवाल जरा बताना तो जी भाई, जनता भी चाहेगी कि भैया सवाल वो बताया जाएगी, भैया क्या पूछेंगे विधायक? सवाल तो जी विधायक जी आओगे ना, उन्हें जी पता लगेगा मेरा सवाल लूंगा। सवाल सवाल है, गुप्त सवाल है इनका। दिल में बहुत दर्द है,
हाँ, ये तो विधायक जी के सामने ही लिख रहा कि सारी अंदर से भी दर्द है। हाँ, सारे दर्द। मोदी जी ने वो 10 करोड़ में खरीदा था, अगर अखिलेश की सरकार बनेगी तो वो अखिलेश से कितने करोड़ में जाएगा। अच्छा, मोदी जी योगी के पास में गया था, वो जीतता था, वोट जो मिली थी सेंटर 10 करोड़ विधायक खरीदे गए थे। जी हाँ, जो वोट मिली थी वो सेंटर हमारे विधायक को नहीं मिली थी, वो मिली थी चौधरी अजीत सिंह को, अच्छा, लोकदल को मिली थी। लोकदल को मिली थी। और लोकदल ने ही पूरे जब एक मतलब एक मैं बता दूं आपको, क्लियर कर दूं कि जो 2017 में लोकदल की टिकट से जो विधायक यहाँ से चुनकर गए थे, वो 2018 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। उसको लेकर जो है इन लोगों का गुस्सा है। उस सुनामी में भी जो सुनामी थी बीजेपी की, मोदी लहर की, उसमें भी लोकदल ने, यहाँ की पब्लिक ने लोक दल का विधायक भेजा था। पूरी छपरौली सीट जब से देश आजाद हुआ, जब से चौधरी चरण सिंह की सीट है, यहाँ आज तक भी लोक दल का कैंडिडेट हारा नहीं। और इसने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करा, टिकट हमारे साथ लड़का चुनाव और पैसे के लालच में बीजेपी में शामिल होया, यूँ हमारे पे एक धब्बा लगा। हम इसका जवाब यूँ लेंगे जी विधायक जी से, ये टिकट मिल गया हमको। ये अजय जब ही तो बतावेंगे उसे, अब क्या जनामत जब्त कर देगा जी उसकी। ये छपरौली विधानसभा है। अब तो वो कहते हैं कि मैं तो चुनाव लड़ा तो वो जीता तो अपने दम पर जीता, उसको ये घमंड है कि मैं जीता तो अपने दम पर जीता। पब्लिक ने नहीं जिताया, वो पब्लिक ने वोट नहीं दी। अगर पब्लिक ने वोट नहीं दी तो विधायक कैसे बन गया? अगर दम था तो घर में टप्पे बनाया, गुल्लक बना करके वही वो कर लेता सारा काम। ठीक है, बहुत सही कह रहे हैं। और आपके पास आना चाहेंगे, आपका क्या नाम? राजपाल। राजपाल चाचा, ये बताइए कि क्या सोच रहे हैं? चुपचाप बहुत सुन रहे हैं सबको चुपचाप, तो कुछ सोच रहे होंगे, अंदर अंदर चल रहा होगा ना। बिल्कुल सोच रहे भी क्या उसे जवाब देना, हमें भी जो उनसे अपने दम पे ही जीत कर दिखाइए। अच्छा, जनता के दम पर जीतता है, को अपने दम पर जीतता है। अच्छा, जनता के दम पे जीत के बोल रहे हैं, अपने दम पे अपने दम पे बता रहा है कि अपने दम पे जीत कर दिखाओ जनता। हाँ, नहीं आवा तो नहीं यहाँ लोगों के बीच में। अच्छा, हाँ, आएंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं आवे। वोट मांगने तो आएंगे। वोट मांगने आवेगा, लोग चिके आवे ही ना। अच्छा, वोट मांगने भी नहीं आएंगे? नहीं आने के देख लिया तो मैं तो वोट नहीं मांगने आएंगे तो जीतेंगे कैसे? कौन से जितते ही नहीं आने का, नहीं जट्टू में चाहे कुछ हो जाओ, उसे तो 35 दिख रही, 35 बतेरी, तो इन बतेरा ले ले यूं ही मैं जब हो रहा काम। अच्छा, हाँ, वोट मांगने नहीं आएंगे? नहीं अच्छा, आएंगे तो क्या सवाल है? वो उन्होंने तो बताया नहीं, वो तो भैया छुपा रहे हो, कह रहे हैं एक सवाल बताऊंगा मैं कि भैया विधायक जी से क्या सवाल पूछना है, आप बता दीजिए कम से कम क्या मन में चल रहा है। पेमेंट करवा दूँ अभी भी 10 तारीख लो और 15 लो, किसान से कर दिया इतने इतने, इसकी सरकार रही है, एक तो रुपया नहीं बता ना पेमेंट, एक पर्ची का पेमेंट आ रहा, गरीब बना दिया। और क्या कहो, कराया ना बजाज पे कुछ बताओ। अब से योगी जी 2 महीने पहले ही कह रहे थे कि सबका पेमेंट भैया करवा दिया हमने। हाँ, करवा नहीं बोलो, अखबार में भी छपा रहा था। आज ही छपे हुएगा, जुटेगा केस आ रहा, पूछ दो तो आके एक पर्ची का आ रहा। पिछले साल का बकाया नुकानू है, अब तक नया तो आया ही नहीं। हम लोग पिछले साल का भी 3-4 महीने का। 2 महीने पहले कह रहे भैया कोई बकाया नहीं, सबका पेमेंट हो चुका है। चलो पर्ची दिखावे हम काट का 2-3 महीने का तो पिछला रह रहा। हाँ। देखिए योगी जी, आप जो छपा रहे थे एडवर्टीजमेंट, उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं कि भैया पेमेंट कुछ भी नहीं हुआ है। सब झूठे वादे है जी, सब झूठे वादे है। 50% पिछले साल का आया, 50% रह रहा अभी, 50% पिछले साल का रह रहा। अच्छा ये बताइए कि बीजेपी से जो तमाम विधायक मंत्री जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिनको हमने टिकट नहीं दिया वो सिर्फ जा रहे हैं विधायक मंत्री। ना ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो सारे भाजन लग रहे जी। और ये तो युवा भी नू बैठ गया था और कोई कारण था, आज भी नू कहा था नहीं हूँ आपकी डाल। हाँ, मैं भी आपका ही हूँ। या ले मेरी 15 लाख खत्ते में गया रूमा, वो करूँगा फलाना करूँगा। इसका झूठा प्रधानमंत्री आज लो देश में नहीं होया। सब किसानों को अंदाजा बताओ थे, और इनने बता पाकिस्तानी खालिस्तानी सबको वो बता दिया, सब किसानों को। इसका नारा किसी ने अंदाजा। अच्छा चलिए, आप लोग बहादुर शास्त्री चलेगा, आज लोग की बात हो रही। कितने प्रधानमंत्री हुए, इंदिरा गांधी कितने हुए, सब ने वो बता। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में और भी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, मायावती है, ये लोग दिखाई दे रहे हैं कहीं? नहीं, ये लोग दिखाई दो या ना दो, हमें तो लोकदल दिखाई दे रहा। बस एक ही दिखाई दे रहा है। लोग हाँ, 750 किसान शहीद हुए हैं, उसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश कभी भूलेगा नहीं। 750 किसान शहीद हुए हैं हमारे, मुझे भूलेगा नहीं किसान। अच्छा ये बताइए कि आखिरी में आके प्रधानमंत्री ने माफी तो मांग ली ना? माफी मांग ली चुनाव को देखते हुए, चुनाव को देखते हुए। या
या किसान बिरादरी ऐसी है, ये अपने को और दुश्मन को कभी भूलता नहीं। चौधरी चरण सिंह परिवार अपना है और ये बीजेपी तो हमारा दुश्मन का काम करा जी। 750 किसान शहीद हो गए, किसी ने आज तक पता लिया हमारा? एक शब्द नहीं बोला किसानों के बारे में उसने। ये जो कानून वापसी लिए उनका मंत्री, कृषि मंत्री कहता है आगे तो बाद में भी आ जाएंगे, तो ये तो जी एक ड्रामा है इनका, किसान कभी भूलेगा नहीं उसे। अच्छा, ये बताइए कि कुछ समय का वक्त बाकी है भैया, 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, क्या मान रहे हैं? विपक्षी पार्टी में वो कह रहे हैं कि 20% जीतेंगे, कितना लग रहा है कि भैया जो गठबंधन है वो सीटें निकाल पा रही है इस बार? गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव, इनकी सरकार बनेगी। इनका ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी क्या बनवा रहे हैं? जयंत चौधरी जी को जो भी वो बनेगा तो बड़े नेताओं का काम है, हमारा काम है वोट देने का। वो तो लीडर है, लीडर रहेगा, उसको तो पगड़ी बंधी हुई है। और ऐसी पगड़ी बंधी है कि आज तक इस पूरे हिंदुस्तान में ऐसी पगड़ी नहीं बंधी, ये जयंत चौधरी की बंधी। ठीक है, आप बताइए। मैं कह रहा था जी, जो किसानों का धरना इन्होंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के प्रधानमंत्री जी ने और धरना वापस उठवाया है और किसान अपने घर लौट का आया, आज तक किसने जबान से बोलने के अलावा धरातल पे कह रहे हैं कि भाई हम नहीं समझा पाए इसलिए वापस इसलिए मांग रहे हैं। नहीं, माफ़ी तो मान ली, ये कहा था नहीं कि हम उन्हें किसानों को मुआवजा देंगे, MSP गारंटी देंगे, फलाना करेंगे, ढिमका। आने वाले वक्त में दिया जाएगा। कहाँ वक्त दिया जाएगा? उसने कहा था हमने कितनी राज्य सरकारों से बात कर चुके मुआवजे की, आज तक किसी एक भी राज्य में किसी किसान को, किसी को मृतक को कोई मुआवजा नहीं मिला। दूसरी बात, अजय मिश्रा कितना बड़ा मुद्दा है, वो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे हैं और ये चुपचाप आंखों से देख रहा है, यानी सरासर हत्या, और उसका कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं। ये भाजपा का असली चेहरा है। कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये क्षेत्र जो है ये चोर साहब का ऋणी है, ये हमेशा ऋणी रहेगा। चौधरी चरण सिंह ने इस क्षेत्र को, इन किसानों को ज़मीन दी। चौधरी अजीत सिंह ने इन किसानों की ज़मीन पे जो इन्हें परेशानी थी, 2/3 गन्ना कुल्लू में जा था, उसके लिए 45 मील पश्चिम उत्तर प्रदेश को दिए। आखिरी में बस बता दीजिए कि बीजेपी कितनी सीटें लेकर आ रही है और भैया महागठबंधन जो है वो कितनी सीटें लेकर? बीजेपी 100 से ऊपर नहीं जाएगी। 100 से ऊपर नहीं जाएगी पूरे प्रदेश में। 350 की बात कह रही है। 350 तो कहेंगे वो तो 15 लाख भी कहे थे, वे तो 15 लाख भी कहे थे, 2 करोड़ रोजगार भी कहे थे, 30 रुपए का प्रति डीजल भी कहे थे। भैया मैंने, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा, हाँ क्या कहना चाहिए? हाँ, मेरा नाम संजीव राणा है। पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा आपको, आप 3 आदमी आ रहे, तम भी वोट लोक दल के दियो, एक बात तो यह है। दूसरी बात यह भरत लोक दल लोगे तो हमारी गाल होंगे, फायदा होंगे। दूसरी बात यह है, यह भरत सरकार है, रसोई गैस, तेल, पेट्रोल, खाद बिल सब महंगे कर दिया, किसानों को मारने के चक्कर में है। जीते गेहूँ बोए उन्हें सांझ को बिजार खा जा, आधे किसान में लिया रखवाड़ी बाग बाट है। देखो, इसे हम भाजपा को वोट ना तो दे और ना और को दुआवे। ये जो है छपरौली विधानसभा के लोग हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि भाई ये जो तमाम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, भले ही शांत बैठे हों, लेकिन जब ये बोलते हैं, जब अपनी बात रखते हैं तो अच्छी सरकारें जो है उनकी बोलती बंद हो जाती है। फिलहाल देखना है कि यूपी में क्या कुछ होने वाला है। लगातार उत्तर प्रदेश की अलग अलग विधानसभा तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे, चुनाव में क्या कुछ चल रहा है, क्या उठाक पटक चल रहा है। फिलहाल के लिए नमस्कार।